हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी को आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी अध्याय 7 के तहत, जो कि हम लोग तृतीय क्रियाओं के प्रकार ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन ब्लॉक लिख सकते हैं, पर्यटन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार जरूर इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन है, पर्यटन से आप क्या समझते हैं, या फिर पर्यटन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? पर्यटन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। ठीक है, तो आइए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइएगा तो बहुत बेहतर होगा। पर्यटन रोजगार के अवसर प्रदान करने, गरीबी दूर करने और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में एक उभरा है। फ्रेंड्स, आप लोग पर्यटन का सामान्य अर्थ समझिए कि पर्यटन एक रोजगार का अवसर प्रदान करता है। ओके, यानी कहने का मतलब है कि एक आर्थिक स्तर को, आर्थिक विकास की दर को ये बढ़ाता है ना, मजबूत करता है। पर्यटन से राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। क्यों, कैसे? एक देश दूसरे देश में यात्रा करता है, तो एक देश दूसरे देश जब यात्रा करता है तो दोनों के बीच में एक सद्भाव की भावना बढ़ती है ना। एवं स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक दूसरे के कल्चर के बारे में क्या करते हैं, ये जानकारी मिलती है। पर्यटन का सामान्य आशय यह है दोस्तों कि पर्यटन का सामान्य अर्थ मनोरंजन अथवा देशाटन हेतु की गई यात्राओं से है। मतलब पर्यटन का आशय मनोरंजन, मतलब एक मनोरंजन का मतलब क्या हुआ, एक देखने में सुखद अनुभव, जिसे देख करके भाव विभोर हम लोग आ जाते हैं, है ना। देशाटन हेतु की गई यात्राओं से है। ओके, आगे हम लोग देखिए कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में पिछले 3 दशकों में पर्यटन में भारी वृद्धि हुई है ना। विदेशों से भारत में पर्यटकों की संख्या 3 दशकों से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है दोस्तों। सन 2010 में देखिए डाटा है, सन 2010 में भारत में 57.8 लाख विदेशी पर्यटक आए। कितना? 57.8 लाख विदेशी पर्यटक आए, जिनकी संख्या सन 2011 में बढ़कर, मतलब एक वर्ष में बढ़कर, है ना, 62.9 लाख अर्थात 8.9% की वृद्धि हो गई, है ना। ये तो है ना, एक महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए एक प्रकार का आर्थिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है, आज पर्यटन विश्व की तृतीय क्रियाओं में सबसे बड़ी क्रिया बन चुकी है दोस्तों। तृतीय क्रियाओं के प्रकार के बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन प्रकार है और क्या क्या इसका एग्जाम्पल। ओके, पर्यटन व्यवसाय को संचालित करने के लिए विभिन्न संगठन कार्य कर रहे हैं। ठीक, अभी देखिए जैसे इन्हें आवास, भोजन, परिवहन तथा मनोरंजन एवं अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में लोग लगे हुए हैं। जहां तक देखा जाता है भारत में कौन कौन से सहयोग करने वाले केंद्रीय संगठन है, उसके लिए है पर्यटन मंत्रालय, है ना, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय होटल प्रबंध तथा खान पान टेक्नोलॉजी परिषद। ये सभी पर्यटन के विकास में सहायक करते हैं। अब हम लोग आते हैं पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि पर्यटन को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, है ना। तो पर्यटन को निम्नलिखित 2 कारक प्रभावित करते हैं दोस्तों। पहला मांग, यानी डिमांड, मांग। ठीक है, तो मांग लिख करके आप लोग दीजिए और लिखिए। किसी भी आर्थिक क्रिया के विकास के लिए, आर्थिक क्रिया मतलब अपनी धन को जुटाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, किसी भी आर्थिक क्रिया के विकास के लिए मांग होना सबसे आवश्यक तत्व है। ठीक,
पर्यटन का विकास भी उसकी मांग पर निर्भर करता है। पिछली सदी के इर्द गिर्द में जीवन स्तर में सुधार के कारण तथा अवकाश के समयों में वृद्धि होने से पर्यटन की मांग बढ़ी है। दोस्तों, पिछली सदी में यदि हम लोग चले जाते हैं, अभी मान लीजिए 21वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी में चले जाते हैं, उसकी अपेक्षा अभी दिनों दिन पर्यटन में सुधार हुआ है। लोग अधिक संख्या में एक देश से दूसरे देशों की ओर देशाटन करते हैं, घूमते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। ये पहला पॉइंट हुआ मांग। तो मांग कहने का मतलब है कि जो मांग है किसी भी आर्थिक क्रिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, परिवहन की सुविधा। परिवहन सुविधाओं के विस्तार एवं विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ओके। अगर मान लीजिए जिस स्थान में आने जाने का रास्ता नहीं रहता है, परिवहन का साधन नहीं रहता है, वहाँ पर पर्यटक जो लोग होते हैं उन्हें जाने में कठिनाई होती है, इसलिए वे लोग उसकी ओर नहीं खींच पाते हैं। लेकिन जहाँ पर परिवहन की सुविधा हो चुकी है वहाँ लोग बड़ी आसानी से चले जाते हैं और घूम करके आ जाते हैं। इसके कारण देखिए दुर्गम स्थल मनोरंजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। अगर कहने का मतलब है कि दुर्गम स्थल जहाँ पर लोग नहीं जा सकते थे और यदि उसके इर्द गिर्द पर्यटन बन जाता है तो वहाँ तो परिवहन का साधन अपनाना बहुत जरूरी होता है, और वहाँ पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जिस मार्ग के द्वारा जाना हो उसे वहाँ पर पहुँचना पड़ता है घूमने के लिए। ठीक है। वर्तमान समय में वायु परिवहन के विस्तार से, अभी वायु परिवहन मतलब क्या, हवाई जहाज के द्वारा जो यात्रा की जाती है, पर्यटन उद्योग की काफ़ी उन्नति हुई है। ठीक है। वर्तमान समय में पर्यटन विश्व की सबसे बड़ी तृतीय क्रिया बन गई। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो जो पर्यटन है वो तृतीय क्रिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, क्रिया बन गई है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, उसी के अंतर्गत यदि आप लोग लिखना चाहते हैं कि पर्यटन आकर्षण, यानी पर्यटकों को ये जो पर्यटन क्यों आकर्षित करता है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, कि पर्यटन आकर्षण के मुख्य कारण क्या है। पर्यटन आकर्षण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, जलवायु। फ्रेंड्स, यदि जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो, लोगों के अनुकूल हो, तो लोग उस जगह को पसंद करते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। ठीक है। तो जलवायु लेकर के आप लोग डैश दे दीजिए। जलवायु पर्यटकों को मुख्य रूप से आकर्षित करती है, है ना। गर्म क्षेत्र के लोग ठंडे क्षेत्रों में तथा ठंडे क्षेत्रों को लोग गर्म क्षेत्रों की ओर जाने में ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान के अधिकांश पर्यटक हिमालय क्षेत्र की ओर जाते हैं। देखिए, भारत के उत्तरी मैदान के अधिकांश जो पर्यटक होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हिमालय क्षेत्र में जो ठंडा इलाका है उधर जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप मसूरी चले जाइए, ठंडा इलाका है, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, जो घूमने के लायक स्थान है, दर्शनीय स्थल है, यानी पर्यटन स्थल है, वहाँ आप लोग जा सकते हैं गर्मी के दिनों में भी। ओके। दूसरा पॉइंट आप लोग डालिएगा, भूदृश्य, भूमि की बनावट, है ना। भूमि की बनावट कैसी हो जहाँ पर वो लुभावना बने, है ना, ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो भूदृश्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, भूदृश्य पर्यटकों को प्रकृति के निकट लाता है। ठीक है। पर्वत, झीलें आदि भूदृश्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पर्वत क्या करता है, लोगों को अपनी ओर खींचता है, कि वो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। झील, जो झील होता है दोस्तों, है ना, झील कहने का मतलब है, झील क्या है, जल का वह भाग जिसके चारों ओर स्थल हो, वो क्या कहलाता है, झील कहलाता है। तो झील एक प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है, जो कि पर्यटन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा है इतिहास तथा कला। दोस्तों, ऐतिहासिक काल एक गवाह है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का, है ना। अगर ऐतिहासिक काल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके अवशेष को लोग देखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है। तो इतिहास तथा कला के बारे में आप लोग लिख लीजिए, किसी क्षेत्र का इतिहास और कला पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है, मुख्य बिंदु है।
इतिहास एवं कला में रुचि रखने वाले पर्यटक प्राचीन तथा पुरातत्व महत्व के स्थानों पर जाते हैं। जो खुदाई से प्राप्त जो अवशेष रखा जाता है दोस्तों, वो उसका पुरातत्व होता है ना, और उसे देखने के लिए लोग उसी ओर जाते हैं। ओके, चौथा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था उन पर्यटकों को आकर्षित करती हैं जो मानव जातीय एवं स्थानीय रीतियों में रुचि रखते हैं। जो संस्कृति से अपनी रुचि को रखते हैं, है ना, तो वो क्या उसी ओर आकर्षित होते हैं, यानी वे लोग उस क्षेत्र में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। ठीक है, उसे देखना पसंद करने वाले लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार के सस्ते पर्यटन स्थल बहुत लोकप्रिय होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। यदि आप इसी प्रकार से आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।